तो लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स आप लोग के बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो फाइनल एग्जाम का डेट निकला है तो 14 फरवरी से निकला है और 15 फरवरी को क्या है कि आप लोग के जो विज्ञान का सब्जेक्ट होता है तो विज्ञान के सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो इसीलिए हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो क्लास 10th का होने वाला है बिहार बोर्ड के तो 2023 के लिए रसायन विज्ञान जो सब्जेक्ट होता है ना तो उसके अम्ल क्षार और जो लवण चैप्टर होता है तो इसे आप लोगों के एग्जाम में हर एक बार ना ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हम लोग आज एग्जाम टाइप के जो वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप लोग एग्जाम में नहीं छोड़कर आए। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव का जो पहला रसायन विज्ञान के अम्ल क्षार और लवण का क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है कि अम्ल किसे कहते हैं। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं तो उत्तर में लिखिएगा कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। और एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं HCl, HNO3, H2SO4 आदि। और इस प्रकार से आप लोग अम्ल का डिफिनीशन बताइएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो अम्ल के बाद क्षार भी पूछा जाता है कि क्षारक क्या है। तो क्षारक क्या है तो इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा कि क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है, इसका जलीय विलयन OH- आयन को मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। जैसे में आप लोग लिख दीजिएगा NaOH, CuO, CaO और CaOH का होल ट्वाइस आदि के रूप में ऐसे लिख जाए। सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेगा तो आप लोगों को पूरे के पूरा नंबर मिलेंगे। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो इस प्रकार से है कि लवण किसे कहते हैं। पूछा गया कि लवण जो होता है ना वो लवण किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा कि वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं, धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। और इसके एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिएगा कि Zn+2HCl मिलकर क्या बनेगा तो ZnCl+H2 क्या है कि मुक्त हो जाएगा और 2K+HSO से निकाल के ऐसे बना लिखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसे ही सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा तो आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगातार आप लोगों को करवा रहा हूं, तो अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन होता है। जो अम्ल का जलीय विलयन होता है तो विद्युत का चालन करता है, मतलब चालन करता है क्यों। तो उत्तर में लिखिएगा कि शुष्क अम्ल HCl विद्युत का चालन नहीं करता, शुष्क अवस्था में HCl H+ आयन विमुक्त नहीं करता है। जी हूँ अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह H+ आयन विमुक्त करने लगता है। अम्ल की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है। H+ आयन से चलते जल से विद्युत धारा बहती है, जल विद्युत का चालन करने लगता है। तो कुछ इस प्रकार से है ना कि अम्ल क्या है कि जलीय विलयन उसका विद्युत का चालन करता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा। तो इसका भी आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इस प्रकार से है कि अम्लीय और भस्मीय मूलक क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। और भस्मीय मतलब कि पूछा गया है कि क्षार। ठीक है, मूलक क्या है और उसके उदाहरण बताने के लिए कहा गया। तो उत्तर में लिखिएगा कि लवण 2 आयन से मिलकर बनते हैं, उनमें से एक धनायन दूसरा ऋणायन है। धनायन भस्म से प्राप्त होते हैं जबकि ऋणायन अम्ल से प्राप्त होता है। उसमें क्या है कि ऋणायन से प्राप्त होता है अम्ल और धनायन से भस्म। भस्म से प्राप्त आयन को भस्मीय मूलक कहते हैं। जो भस्म से प्राप्त होता है ना आयन उसके हम लोग भस्मीय मूलक कहते हैं और अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के बनने में Na+ भस्मीय मूलक है और Cl जो है ना यानी क्लोरीन अम्लीय मूलक के आपस में सहयोग कर NaCl बनाता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत ही ज्यादा वीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा वीबीआई क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCl
CO3 का दो उपयोग लिखे। इसका पूछा गया है कि दो उपयोग लिखने के लिए, ठीक है। तो इसका उत्तर में लिखिएगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो उपयोग निम्नलिखित है, ठीक है। और पहले में लिखिएगा कि सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अग्निशामक में उपयोग किया जाता है, लिखिएगा उपयोग किया जाता है। दूसरे में लिखिएगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संगठन है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के कारण, जो आप लोगों के पेट में जलन होता है तो आप लोग इनो पीते होइएगा ना, तो इनो के रूप में भी यह क्या है कि काम करता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। तो आप लोग इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है कि लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं। जो लिटमस विलयन होता है तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसी को लिखना है। तो उत्तर में लिखिएगा कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधों से निकाला जाता है। प्राय इसके सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन उदासीन होता है और यह बैगनी रंग का होता है। बहुत प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पेट्रोनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। इसे अम्ल क्षार सूचक अथवा सूचक कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को लिखना है। अगर इतना आप लोग लिखेंगे ना तब आप लोगों को पूरे नंबर मिलेगा। तो आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना ही सुंदर राइटिंग में आप लोग लिखेगा। यहाँ तो टाइपिंग किया हुआ है लेकिन आप लोगों को राइटिंग में लिखना है, तो जितना हो सके बढ़िया उतना बढ़िया लिखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 8 इस प्रकार से है कि पीतल या तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। मतलब क्या है कि जो पीतल होता है या तांबा का बर्तन, तो उसमें हमें दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, उसका रीजन पूछा गया है। तो उत्तर में लिखिएगा कि तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है। जो दही होता है उसमें क्या होता है कि अम्लीय गुण होता है, क्योंकि वो खट्टा होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया है। दही में लैक्टिक अम्ल है कि फलस्वरूप धातु से लवण कर दही का स्वाद बदल देता है। तो किस इस प्रकार से ना कि उसका स्वाद बदल देता है। जैसे कि दही कॉपर से मिला और कॉपर लवण बना लिया और हाइड्रोजन, इसलिए हम लोगों को क्या है कि पीतल या तांबे में दही या खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। तो आप लोग इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह इस प्रकार से है कि केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। जो केक होता है या केक तो आप लोग खाते ही होगा या पावरोटी, तो उसमें मतलब बनाने में बेकिंग पाउडर का क्यों उपयोग किया जाता है, वह रीजन पूछा गया है। तो उत्तर में लिखिएगा कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 मुक्त होता है। उसके बाद आप लोग क्या लिखिएगा कि NaCO3 प्लस H प्लस मिलकर CO2 प्लस अम्ल का सोडियम लवण बनता है और इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक फूल जाता है। तो इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाता है। CO2 जब निकलता है ना तो उससे क्या है कि पावरोटी या केक जो होता है ना वो फूल जाता है और साथ ही साथ मुलायम और स्पंजी हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या है कि उसका मतलब करते हैं उपयोग, ठीक है। तो इसका आप लोग क्या करें कि फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव भी जो है ना वह साइंस का लगातार आप लोगों के लिए चल रहा है। तो आप लोग चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता को लिखे। क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है तो उसकी विधि और उपयोगिता को लिखना है। तो उत्तर में लिखिएगा कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। CaOH का होल्ड प्लस Cl2 से मिलेगा CaOCl2 प्लस H2O। और इसका उपयोग में लिखिएगा कि लौरी में साफ करने कपड़ों के विरंजक, जो कपड़ों को साफ करने में इसमें करते हैं और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणु के रूप में भी करते हैं, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग भी यह हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि इसका स्क्रीनशॉट न ले, अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग BS लर्न टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पर यह PDF क्या है कि क्लास खत्म होने के बाद अपलोड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि ध्रुवीय सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करना है कि क्या अंतर है ध्रुवीय सोडा और बेकिंग सोडा में। तो इसको अंतर के लिखिएगा क्या कि यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ध्रुवीय सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर निम्नलिखित है, या फिर सीधा ऐसे बना सकते हैं। और एक खंड में लिखिएगा कि ध्रुवीय सोडा और दूसरे में बेकिंग सोडा। और पहले में लिखिएगा कि ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिखिएगा NaHCO3 होता है। दूसरे
तीसरे में लिखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट यानी ध्रुवीय सोडा का उपयोग कांच साबुन एवं कांच उद्योगों में होता है, जबकि इसका लिखिएगा कि इसका उपयोग घरों में पावरोटी बनाने में होता है। और तीसरे में लिखिएगा कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है, और इसमें लिखिएगा कि इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर 3 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोगों को 2 नंबर में से एग्जामिनर है वो पॉइंट नंबर भी नहीं काटेगा, तो आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, वो इस प्रकार से है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि HCl के कुछ उपयोग लिखना है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आप लोगों को उपयोग लिखना है। तो उत्तर में लिखिएगा कि हाइड्रोक्लोराइड के निम्नलिखित उपयोग है, और पहले में लिखिएगा कि इस्पात के सफाई में, दूसरे में लिखिएगा कि अमोनिया क्लोराइड बनाने में, तीसरे में लिखिएगा औषधि के निर्माण एवं सौंदर्य में, चौथे में लिखिएगा कि सौंदर्य प्रसाधन में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, तो 2 नंबर आप लोगों को फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, वह इस प्रकार से है, और ये सभी क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही ज्यादा बीबीआई है। सभी क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में ना सीधा टकराएगा। तो चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोग लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का आप लोगों को उपयोग लिखना है। तो उसी प्रकार से लिखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के निम्नलिखित उपयोग है। पहले में लिखिएगा कि धातुओं के ग्रीज हटाने में प्रयोग होता है, दूसरे में लिखिएगा साबुन बनाने में उपयोग होता है, तीसरे में लिखिएगा अपमार्जक बनाने में यानी सरफ बनाने में, चौथे में कागज बनाने में, और पांचवें में लिखिएगा कृत्रिम फाइबर बनाने में उपयोग होता है। तो आप लोग क्या करिए कि फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे टकराने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 जो है ना वो इस प्रकार से है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की क्यों सलाह दी जाती है। जो आयोडीन युक्त हम लोगों को कहा जाता है ना डॉक्टर के द्वारा कि आप लोग आयोडीन युक्त नमक खाइए, या टीवी पर भी आप लोग देखते हुएगा, तो हमें क्यों कहा जाता है। तो उसका उत्तर लिखिएगा कि आजकल आयोडीन नमक के उपयोग पर काफी जोर दिया जाता है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है, इसकी कमी पर थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेंगा रोग होता है। साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइज नमक बन जाता है। इसका सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा ना तो आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है कि कॉपर सल्फेट के शुष्क क्रिस्टल को गर्म करने पर उस पर होने वाले प्रभावों को लिखे। जो कॉपर सल्फेट होता है ना, तो अगर उसके शुष्क क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसी को लिखना है। तो उत्तर में लिखिएगा कि एक शुष्क प्रणाली में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेकर स्पिरिट लैंप पर गर्म कीजिए। गर्म करने पर इसका नीला रंग समाप्त हो जाता है और यह श्वेत हो जाता है। प्रणाली की दीवार पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती है। क्रिस्टल 5 में 5 अणु जल होते हैं। जल के हटने पर क्रिस्टल रंगहीन श्वेत हो जाता है। इस श्वेत पदार्थ को पुनः जल की बूंदी में डाला जाए तो इसका पुनः रंग नीला हो जाता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में अणु वर्तमान रहते हैं, इसका रंग नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा तो पूरे आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। और जो मैंने आज 15 क्वेश्चन आप लोगों को केमिस्ट्री का करवाया ना, इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन तो आप लोगों के फंसेंगे। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और चैनल पे है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।